अरे कहाँ रह गई थी तू? इतनी देर से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुझे देखता हूँ ना तो मेरी बीनाई तेज हो जाती है, चमक आ जाती है मेरी आंखों। हैरत है, मैं तुम्हें नज़र कैसे आ जाती हूँ? मुझे तो लगता है तुम्हें ज़रीना के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। अरे वो तो मैं उससे वैसे ही कहता रहता हूँ, असल में तो मुझे तेरे अलावा कोई दिखाई नहीं देता। अरे आज का दिन तो भैया बहुत ही बुरा गुजरा है। एक तो ये मेहरुनिसा की अम्मा है, उन्होंने दिमाग खिला दिया। अरे ना अंधी है ना बहरी है, बस दूसरों को बेवकूफ़ बनाए रखती हैं। और ये कक्को कम बखत मारी, ना मेरे कपड़े सिए ना कुछ, सारा दिन बर्बाद हो गया उसके चक्कर में मेरा। बस बातें ही बनाते रहते हो। हिम्मत है तो हाथ पकड़ के दिखा। मैं तो तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, हमेशा के लिए हाथ थाम सकता हूँ तुम्हारा। तेरी शादी की लकीर कितनी साफ है। क्यों ढूंढ रही थी मुझे? कल की निहारी याद आ रही थी, बहुत मजे की थी। अरे और क्या, मुफ्ते की तो हर चीज ही मजे की होती है, क्या ख्याल है? मुफ्ते की कहाँ, तेरी मोहब्बत का मजा था उसमें। अरे मैं मर जाऊं, क्या बातें करने लगी है तो यार। अच्छा बात सुन, कल मेरे साथ जाएगी तो क्या खाएगी? लालू खेत की बिरयानी। बिरयानी खिलाएगा ना? हाँ मैं खिलाऊंगा यार। और ना यहाँ पीछे ना हलीम वाला एक बैठा हुआ है, बहुत मजेदार गाढ़ा गाढ़ा हलीम होता है उसके पास, हैं? अपने हाथ से खिलाऊंगा, खाएगी ना तू? बस ठीक है, मोटरसाइकिल पे बैठ के जाएंगे, थोड़े ज़रा झटके झुटके भी लगेंगे, मजा आएगा। है नाटी हो गया। तुम्हें बड़ी। तो बस ठीक है, ये डिसाइड हो गया, कल जो है बिरयानी खाएंगे, परसों जाएंगे तो हलीम खाएंगे, उसके बाद फिर डिसाइड कर लेंगे क्या चीज़ खानी है। बस ठीक हो गया, जबरदस्त। बीवी को घर छोड़ के हलीम और नहारी खाने के प्रोग्राम बना रहा है, कम बखत बेगैरत कहीं का। बताती हूँ मैं शमसारा को, वही सीधा करेगी इस आशिक मिजाज को। अरे उसकी एक भी हड्डी बची नहीं है, सारी की सारी हड्डियां टूट गई हैं और ठीक भी नहीं होगी जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी। तुम बस एक काम करो, रेहान के घर फौरन चले जाओ। वाह 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 वाह, मुझे पता तुमने क्या तरकीब सोची है। रेहान के घर जाऊं और उसे उठा के लेकर आऊं। पता ना रेहान का वजन कितना है और मैं कितना कमजोर सा हूं, उसे उठाते उठाते मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मैं तोड़ूंगी तुम्हारी हड्डियां अगर अब तुम बोले तो। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। अच्छा बोलो बोलो। देखो तुम अभी रेहान के घर चले जाओ, मैं तुम्हें जब मिस कॉल दूंगी ना तो ये तुम्हारा सिग्नल होगा कि तुम जीनत खाला को किसी भी बहाने से बाहर ले जाओ, ठीक है? अरे हाँ, जीनत खाला को तो बाहर ले जाने का आइडिया मैंने ऑलरेडी सोच रखा है, तुम टेंशन मत लो, ये हो जाएगा। बस ठीक है, तुम फौरन रेहान के घर जाओ और मेरे सिग्नल का इंतजार करो। डन हो गया। खाला, आज तो खाला को घुमाएंगे हम, पेट्रोल खत्म हो गया मेरा तो। ये कहाँ से आ गई? बच गया तू आज शाकिर हुसैन, बच गया। क्या जहानत से दिमाग लड़ा के तूने अपनी जान बचाई है। शाबाश चीते। और किस खूबसूरती से फंसा दिया आशिक अली को। क्या दिमाग चल रहा है तेरा। तेरी शादी की लकीर कितनी साफ है और मेरे हाथ में तो तीन मेरा मतलब है कि दो लाइनें हैं। कितने खूबसूरत हाथ है, नाजुक नाजुक उंगलियां, इसमें हीरे की अंगूठी पहनाऊंगा। अरे मौका मिल जाए मुझे बस, इस नकली अंधी बैरी को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी। हाँ। सरीना, तो सरीना क्या बात, कहाँ छुपूं मैं? अरे मुझे छुपा लो, बचा लो। अरे मैं कहाँ जाऊँ? अबे आशिक! अबे पेट्रोल इतना महंगा हो गया, मैं तो कहता हूँ गधे लगवा ले, आगे किस्तों पे मिल जाएंगे तुझे, मैं बात करवा दूंगा। आशिक आशिक वो बुला रही है तुझे, वहाँ तेरा इंतजार कर रही है, जा मिल। कौन है? वो इंतजार कर रही है, पता नहीं हुआ क्या इनको वैसे। हो हाँ। अम्मा, वो अभी जीनत खाला का मैसेज आया था, वो कह रही थी तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा है
और ये कि 1 घंटे बाद आप उन्हें कॉल कर लें, कोई बहुत ही लखपति और बहुत ही अच्छे रिश्ते के बारे में बताना है मेरे। जाके मेरा फोन लेकर आ, मैं अभी उससे बात करती हूँ। ये अभी कॉल नहीं करना है, 1 घंटे बाद करना है, अभी वो मसरूफ हैं। अरे 1 घंटे बाद वो लखपति किसी और का पति ना बन जाए। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये लो फोन। 1 घंटे बाद याद से फोन कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि वो नाराज होकर किसी और से रिश्ता करवा दें उसका। लेकिन आपके मोबाइल में तो बैलेंस ही नहीं है। क्यों? वो मैंने खत्म कर दिया। मेरा मतलब है कि वो आपने कॉल किया था ना आखिरी, तो उस वक्त आप लाइन काटना भूल गई और सारा बैलेंस उसमें खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैं मर गई। अरे कहाँ जा रही हो? वो लखपति का रिश्ता मेरे हाथ से ऐसे फिसला जा रहा है, मैं बेलन जलवाने जा रही हूँ। हलवे की दुकान तो बंद है। आप एक काम करें, मुझे पैसे दे। वो मेरी दोस्त है ना महक, मैं उसके पास जाती हूँ, उसको पैसे दूंगी, वो अपने भाई को कह के आपके फोन में बैलेंस डलवाई। अरे चेक कर लो, हो सकता है दुकान खुली हो। अरे चेक करके ही तो आपके पास आई हूँ, आधा घंटा इंतजार किया कि दुकान बंद हो, उसके बाद ही तो आई हूँ आपके। क्या मेरा मतलब है, आधा घंटा इंतजार किया कि दुकान दोबारा खुल जाए, लेकिन नहीं खुली। अच्छा ठीक है, वो जो तुम्हारी दोस्त महक है ना, उसका भाई बैलेंस डलवाएगा ना, तू जाओ जाके बैलेंस डलवा दो। और देख, 1 घंटे से पहले आ जाना, ये ना हो कि लखपति का रिश्ता हाथ से निकल जाए। जा जा जा, जल्दी जा। हाँ जा, लेकिन घंटे से पहले आ जाना। हो जाए रिश्ता। अरे मेहरबान भाई, अरे आज तो मैंने वक्त पे अकल दिखा दी, जान बच गई मेरी, वरना पक्का फंसने वाला था। अबे आज बच गया है ना, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जरीना किसी न किसी ने छापा मार के तुझे पकड़ ही लेगी। तुझे कैसे पता चला जरीना ने अभी छापा मारा था? अरे अभी इधर से गई है। अबे बहुत तपी हुई थी, उसने तो मुझे ही बीवियों की तरह डांट दिया। क्या? हाँ, मुझे लगता है उसने चोरी पकड़ ली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जरीना के सामने आने से पहले मैं आशिक को फंसा के वहाँ से निकल लिया था। अबे आज नहीं पकड़ा गया ना, तो फिर इंशाल्लाह किसी न किसी और दिन पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ेगी? ऐसे ही जैसे जुबैदा ने पकड़ा था मुझे शाहना के साथ, ईमान से बड़ी कुट लगाई थी। तुम मेरी तरह अक्लमंद नहीं हो ना भाई मियाँ, जब भी तुम्हारी कुट लगी। ये जो अकल वकल है ना, ये सब दरी की दरी रह जाती है औरत के सामने। मुझे तो तेरी कुट भी वैसी ही लगती नजर आ रही जैसे मेरी लगी थी। मुझे जुबैदा और जरीना में ज़्यादा फर्क नहीं लगता। तो भी इंशाल्लाह जल्दी पकड़ा जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा। अबे दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। अबे क्यों डरा रहे हो यार, कभी तो मुंह से कोई अच्छी बात भी निकाल लिया करो। चलो तो अच्छी बात कर देते हैं कि मार खाते हुए जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा बचाना है और हल्दी और फिटकरी कैसे लगानी है। तो उसके बाद क्या दवाई भी खानी पड़ेगी? और दवाई भी खानी पड़ेगी। कितने दिन के लिए? ये तो यार डॉक्टर ही बताएगा, महीना खानी है कि 2 महीने खानी है। अबे तो फिर तो क्या करूँगा भाई? तो मैं बताता हूँ ना। क्या हो गया यार, तू बता चुनीला, तुझे किसका इंतजार है? सिग्नल का। किसके सिग्नल आ रहे हैं? अरे वो रोड पे चलते हैं ना, तो हर 2-3 किलोमीटर बाद आते हैं ट्रैफिक सिग्नल। अबे तू क्या किसी हाईवे पे ट्रक चला रहे हैं जो तुझे सिग्नल का इंतजार है? यहाँ कौन सा ट्रैफिक सिग्नल आएगा? सिग्नल आ गया। मैं ट्रक तो नहीं चला रहा, लेकिन तेरी माँ को ट्रक की लाल बत्ती की पीछे लगा गया तो। अच्छा ओ, ये कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा ही काम करने जा रहे। जा मेरे बच्चे। हाँ ठीक है, दिलवा दूंगी अमीर रिश्ता। खुदाफिज। खाला। अरे खाला, मेरी अम्मी के पास तो मेरे लिए एक बहुत ही करोड़पति लड़की का रिश्ता है, लेकिन उसका करोड़पति बाप मुझे रिश्ता देने से इनकार कर रहा है। अरे क्यों इनकार कर रहा है? वो कह रहे हम धोबी में लड़की नहीं देते। हाँ, तो केबल का काम हम करता हो तो जरा बताना। क्या केबल का काम? हाँ, काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ, कोई केबल वाला नजर ही नहीं आ रहा मुझे। अरे क्या अंधा हो गया है? ये अपना रेहान केबल का काम नहीं करता क्या? अरे हाँ खाला, रेहान तो अपना केबल का काम करता है। अरे मैं तो कहता हूँ खाला, आप भी अभी मेरे घर पे जाओ, मेरी अम्मा से बात करो। मैं तो कहता हूँ 200% रिश्ता तय होने वाला है, अगर अभी तक उसके बाप ने कहीं और रिश्ता तय ना किया हो। अरे ऐसे कैसे कर लेगी कहीं और बात? अभी जाती हूँ मैं तेरी अम्मा के पास। ऐसे कैसे मेरे बेटे के हक पे कोई डाका डाल देगा? हाँ आई तोड़ दे इसकी मुंडी बाहर ले जाके, कम बखत ले जा इसे बाहर। शमसारा, संभाल ले अपने मियाँ को, कहीं फिर ना हाथ मलती रह जाना। क्या हो गया माँ, उसने क्या कर दिया? अरे करेगा क्या, एक और बीवी ले आएगा इस घर में। क्या?
अरे रास्ते में मिला था वो मुझे, हूर के साथ खूब हंस हंस के बातें कर रहा था। क्या बातें कर रहा था उस हूर चुड़ैल के साथ? अरे वो मुझे निहारी निहारी सुनाई दिया, किसी होटल में निहारी खाने का प्रोग्राम बना रहे थे दोनों। हाय अल्लाह, कौन से होटल में अम्मा? अरे बस यही नहीं सुनाई दिया मुझे, वरना मैं चली ना जाती, तुझे तो बाद में बताने आती, पहले निहारी खा के आती। शर्म करो अम्मा, शर्म करो। निहारी के चक्कर में तुम मेरी होने वाली सौतन के साथ खाना खाने चली जाती। अम्मा बहुत बुरी हो तुम। अरे इतनी बुरी नहीं हो जितनी बुरी तेरी मेहरुनिसा की अम्मा है। हाँ, सब देखती सुनती है मगर धोखे दिए जाती है सबको। हाँ, किसने कहा मेरी अम्मा को धोखेबाज? आए मैंने कहा है तेरी अम्मा को धोखेबाज। अच्छा, क्या धोखा दिया मेरी अम्मा ने? गली में मिली थी वो मुझसे, मैं उससे मेहरुनिसा बन के मिली। भाई सारा वक्त बेटी बेटी करके बातें करती रही, वो तो मुझे बाद में पता चला कि सब देखती और सुनती है। ये धोखा तो तुम दे रही थी ना अम्मा को। मेहरुनिसा बन के तो तुम मिली थी अम्मा से, अब धोखेबाज तो तुम हुई। खबरदार जो मेरी अम्मा को धोखेबाज कहो तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। चल, बड़ी आई मुंह तोड़ने वाली। हाँ, वो आपस में लड़ना बंद करो, बंद करो और संभालो अपने मियाँ को। असल धोखेबाज तो वो है, तुम दोनों को धोखा दे रहा है। अरे हाय, काश तेरा मियाँ तेरे अब्बा जैसा होता है, उनको तो मेरे सिवा कोई और नजर ही नहीं आता है। अच्छा बस रोना धोना बंद कर, संभाल उसको। पागल है क्या? मियाँ नहीं संभाला जाता? चल जा, तू जो काम करनी थी कर जा। चीनी डाल ली इसमें। बकवास करने की जरूरत नहीं मुझसे, काम कर। बड़ी आई मुफ्त की रोटियां खाने के लिए आ जाती हैं। मुंह तोड़ूंगी इसका मैं, देखना। चल अच्छा बस कर। अब क्या अंदर आएगा? जाना कहाँ से आ जाते? क्या चीज़ है भाई? इस महल्ले में कैसे कैसे मखलूक़ात आ गए भाई? और बेटा सब ठीक चल रहा है ना? किसी को उधार तो नहीं दिया ना? अरे नानू, आपको क्या लगता है मैं उधार दूंगी किसी को? नवासी किसकी हूँ? मेहरबान चाचा, मुझे ना वो दे दो तो छोटी सी होती है। साकिर की इज्जत जब भी थोड़ी देर पहले उतरने वाली थी। नहीं भाई, वो जो थोड़ी कम छोटी होती है। ड्यूटी? अबे मेरी इज्जत क्या चूंटी से भी छोटी है? भाई ये तो तेरे को पता होगा। भाई वो जो खाते हैं। मैं समझ गई, ये मार की बात कर रहा है। नहीं भाई, मार तो शौहर खाते हैं ना, वो जो बच्चे भी खाते हैं। डांट भाई, डांट तो सन मुरीद खाते हैं ना, वो जो रोज खाते। जूते जो अपने मेहरबान भाई जोजा मोहतरमा से खाते। नहीं भाई, जूते तो कमर पे खाते हैं ना, वो जो मुंह से खाते। गालियाँ। नहीं, अरे वो जो एकदम मांग लेते हैं देखते ही। माफी? उधार। नहीं वो नहीं भाई, वो जो गले में अटक जाती है। नहीं भाई, वो जो चूस के खाते हैं। अरे यार दिमाग चूस गया तू तो। बेटा तू संभाल इसको, चलो यार हम चाय पीने चल। भाई देख साकिर, चाय के पैसे आज भी तू ही देगा। हाँ मैं ही दूंगा चाय। चलो। हाँ भाई, शुरू से शुरू हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ रूबी, तुम्हें मेरी ये भूलने वाली आदत बुरी तो नहीं लगती ना? शुरू में बुरा लगता था, लेकिन बाद में दफरी आने लग गई। बड़े मजे की बातें करता है तू। है मतलब कोई ऐसा भी है जो हमसे प्यार करता है? अब प्यार का कब बोली मैं तो बस ये बोल रही हूँ तू मासूम है, अच्छा लगता है। चल इसी बात में मैं तुझे आज 2 टॉफियाँ खिलाती हूँ। अरे हाँ, टॉफी तो खाने आया था मैं यार, वही 2 रुपए वाली दूध की टॉफी है ना, ये ले फ्री की 2 टॉफियाँ खा जा। चाहिए ना? ये लो, तुम भी खाओ। हल्का आजा, चल चलता बना, शाबाश, चल। तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया नूर कि तुम्हें बताया किसने कि मैं गिर गया? अरे वो बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? पता चल गया होगा ना उसको। ओ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिसने भी इसको बताया फिर ये भी बताया होगा ना कि मैं कैसे गिरा और किसने मुझे गिराया। रेहान, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि तुम ऊपर से नीचे गिर गए। टेंशन मत ले, तेरी सास के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। सास वाली हरकत? सांस रुक गया था ना जब मैं गिरा था, वो कह रहा है।
तुम ठीक तो हो? हाँ अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। शाजिया, ओ शाजिया, शाजिया, अरे कमबख्त रुक तो सही, अच्छा ही हुआ तू मुझे यहीं मिल गई। अब तुझे फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नबील ने मुझे सब बता दिया। अब तुझे यूं सड़कों पे फिरने की जरूरत नहीं है। अरे अगर नबील ने तुझे सब कुछ बता दिया है तो ये भी बता दिया होगा। पिछले 1 महीने से मैं ढूंढ ढूंढ के आजिज आ गई हूँ, मगर वो मुझे नहीं मिले। इसी वजह से 2 दिन के लिए हैदराबाद गई थी, मगर मजाल है जो मुझे वो वहाँ भी मिले हो। आज सुबह ही वापस आई हूँ। लो बताओ, पागल हो गई है क्या तू? अरे रिश्ता अपने मोहल्ले में मौजूद है और तू हैदराबाद में जाके ढूंढती फिर रही है। ये रिश्ता कहाँ ढूंढ रही हूँ मैं? तो और क्या ढूंढ रही है? अरे पिछले 1 महीने से सस्ते टमाटर ढूंढ रही हूँ जो किसी मार्केट में सब्जी मंडी में 300 रुपए से कम नहीं मिल रहे। इसी वजह से हैदराबाद गई थी, मगर मजाल है वहाँ भी नहीं मिले। लो, मुझे तो नबील ने बताया था कि करोड़पति बाप की बेटी का रिश्ता है तेरे पास। करोड़पति बाप की बेटी का रिश्ता? वो कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, तेरे नबील ने ही बताया कि तेरे पास करोड़पति बाप की बेटी का रिश्ता है। वो ना, वो तो भला हुआ वो इकबाल कुरैशी की भैंस का, मैं उसके ऊपर गिर गया था, इसलिए मुझे कम चोटें आई, वरना तो मेरा सरवर फट जाता। अरे इकबाल भाई तो बहुत खुश थे, कह रहे जब से रेहान मेरी गाय के ऊपर गिरा है ना, मेरी गाय 4 गुना दूध और देने लगी है। वो क्यों? प्रेशर माय डार्लिंग, प्रेशर में ना इंसान अच्छा काम करता है। और वो तो कह रहे थे कि रेहान आज के बाद जहां भी लगाए ना सीढ़ी मुझे बताना, मैं नीचे अपनी गाय पार्क कर दूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये नबील है कहाँ? मेरे घर पे ही तो था, बिला वजह मेरा टाइम जाया किया उसने। चल तेरे साथ चल के पकड़ के पूछती हूँ, कहाँ ख्वाब में देख लिया उसने करोड़पति बाप की बेटी का रिश्ता? चल चला। जरा पूछते हैं तो सही उससे। बात सुन नबील, तू जरा 2 मिनट के लिए कमरे से बाहर जाएगा, मैं 3 मिनट के लिए नूर से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन अगर तू मेरे सामने में बात करेगा तेरी माँ को नहीं बताऊंगा, टेंशन ना ले।